क्विज नंबर 32, फटाफट आंसर दीजिएगा, 8 मिनट अपने पास क्विज को खत्म करने के लिए। क्विज नंबर 32, पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन बिकॉज। भारत साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? पहला, इंडियन नेवर वांटेड टू रिव्यू, इंडिया कभी भी नहीं चाहता था कि 1919 का एक्ट का रिव्यू करने के लिए कोई आए। साइमन कमीशन रिकमेंडेड साइमन कमीशन ने डायर के ख़त्म करने के लिए बात की। भारतीयों ने विरोध इसलिए किया क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, और साइमन कमीशन ने भारत को 2 टुकड़ों में बांटने की बात कही थी। आंसर इज सी, क्योंकि एक भी कमीशन में भारतीय नहीं था, इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। लाहौर सेशन 1929 का कांग्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल गवर्नमेंट लाइक कॉमनवेल्थ कंट्रीज वर डिक्लेयर्ड एज ए ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस। पूर्ण स्वराज एज द गोल ऑफ कांग्रेस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड, डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इन लंदन वाज टेकन। आंसर इज सिंपल, लाहौर सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि पहली बार पूर्ण स्वराज्य के यहाँ पे गोल रखा गया था। पूर्ण स्वराज्य डे कौन से दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर 1947, 26 अक्टूबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1930। आंसर इज वेरी सिंपल, पूर्ण स्वराज दिवस हमारा मनाया जाता है 1930 को, उसी दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस बोलते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग लाहौर सेशन? लाहौर सेशन के दौरान कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? आंसर इज वेरी सिंपल, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच कांग्रेस सेशन वाज द वर्किंग कमेटी ऑथराइज्ड टू लॉन्च ए प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस? कौन से सेशन में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए कांग्रेस की कमेटी ने प्रस्ताव जारी किया था? बॉम्बे, लाहौर, लखनऊ, त्रिपुरी? 1930 में स्टार्ट हुआ था, तो 1930 से पहले कौन सा सेशन हुआ था? 1929 में हुआ था, लाहौर। तो आंसर इज लाहौर। दांडी मार्च के साथ में कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, दांडी मार्च के साथ में कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ? होम रूल लीग, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस या क्विट इंडिया मूवमेंट? ये कैसे हो सकता है यार? होम रूल लीग, दांडी मार्च का होम रूल लीग से क्या रिलेशन? आंसर इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉट नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था, तो भारत का जब स्टार्ट हुआ था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय, ठीक है, एक ही बात है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वॉवेल? आंसर इज इरविन, पहले इरविन थे, फिर विलिंगटन आ गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब से कब तक चला? 31 से 35, 29 से 35, 42 से 47, 30 से 34? वेरी सिंपल आंसर, 1930 से 1934। आपके नोट्स में 29 वो गलती से लिख दिया गया है ना, 30 हो जाना चाहिए उसको, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड विद द एक्शन ऑफ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ था? द पीपल ऑफर देमसेल्फ टू सेंड टू जेल, लोगों ने अपने आप को जेल में भेजना स्टार्ट किया तब स्टार्ट हुआ था? या गवर्नमेंट ने कंपेल किया था जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अनाउंस की थी तब स्टार्ट हुआ? या गवर्नमेंट के साथ कोई मीटिंग हुई थी उसके बाद में ये अनाउंस हुआ? या गांधी जी ने सोल्ट एक्ट को अगेंस्ट मतलब वॉयलेट करके इस स्टार्ट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? आंसर इज वेरी सिंपल, सोल्ट एक्ट को, क्योंकि सोल्ट उठा के किया था तो सोल्ट एक्ट को डिसोबे करके स्टार्ट किया था। सिविल डिसोबीडियंस, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज सस्पेंडेड इन 1931, 1931 में इसको सस्पेंड कर दिया गया था, क्यों? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की वजह से, लॉर्ड इरविन पैक्ट की वजह से, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की वजह से, या इनमें से कोई भी नहीं? आंसर इज लॉर्ड गांधी इरविन पैक्ट की वजह से। ये जब पैक्ट आया तभी इसको सस्पेंड कर दिया गया था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में तो वापस से रिज्यूम करने किया था, ठीक है। तो आंसर इज बी। 11th क्वेश्चन,
व्हाट वाज नॉट आउटकम ऑफ लॉर्ड इरविन पैक्ट, लॉर्ड इरविन पैक्ट का कौन सा आउटकम नहीं है? सोल्ट लॉ वाज अमेंडेड एंड पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज वर अलाउड टू मैन्युफैक्चर द सोल्ट. गांधी agreed to suspend the civil disobedience movement. Government agreed to release all political prisoners. Gandhi agreed to participate in third round table conference. आंसर इज डी. तो कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए रेडी हुआ था गांधी जी? सेकेंड में. ओके गुड. तो ये गलत है. महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ 1932 में. फास्ट अनटू डेथ 1932 में जेल के अंदर किया था. वो क्यों किया था? पहला क्वेश्चन, राउंड टेबल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी इसलिए. सेकंड, क्योंकि कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग में कुछ मतभेद थे इसलिए. या थर्ड, राम से मैकडोनल्ड अवार्ड या कम्युनल अवार्ड आ गया था इस वजह से किया था. या पहला, दूसरा, तीसरा सब सही है. जेल में किया था ना फास्ट 1932 में, और पूना पैक्ट भी बना उसके बाद में. तो आंसर इज कम्युनल अवार्ड या राम से मैकडोनल्ड अवार्ड की वजह से. नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, राम से मैकडोनल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड वाज फॉर गिविंग सेपरेट इलेक्टोरेट. कौन सबको, किसको सेपरेट इलेक्टोरेट देने के लिए ये अवार्ड आया था मैकडोनल्ड अवार्ड? मुस्लिम्स को, सिख्स को, एंग्लो इंडियंस को, या दलित्स को? आंसर इज दलित्स. गुड. पूना पैक्ट किस चीज से रिलेटेड है? कम्युनल अवार्ड, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या साइमन कमीशन? अच्छा, 1 मिनट हो सकता है कि डिस्कनेक्ट हो जाए, तो वापस से कनेक्ट कर लेना. कुछ भी, जो भी एक भी क्वेश्चन बचेगा तो भी वापस से कनेक्ट हो जाना. ठीक है. ओके, आंसर इज कम्युनल अवार्ड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में कौन सी चीज़ नहीं सत्य है, मतलब कौन सा गलत है कथन? इट वॉज हेल्ड इन बकिंगम पैलेस इन लंदन. ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाइसरॉय वॉज विलिंगडन. पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का वाइसरॉय विलिंगडन था. सेकंड, थर्ड क्वेश्चन, कांग्रेस ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था. या लास्ट थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में भी कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं निकले थे? गुड आंसर. आंसर इज टू. विलिंगडन नहीं थे वाइसरॉय उस टाइम पे. कौन थे? लॉर्ड इरविन. कौन फाउंडर है खुदाई खिदमत का कार या लाल कुर्ती सेना के? खान अब्दुल गफ्फार खान, पिल्लई साहब, कलप्पम या राजगोपालाचारी? खान अब्दुल गफ्फार खान. कौन से अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में नेशनल रेजोल्यूशन पास किया गया फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में? आंसर इज कराची सेशन ऑफ 1931. ये आपको लिखाया नहीं है, बट इसमें ये फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर कांग्रेस ने मतलब रेजोल्यूशन पास किया था. आपको मिल जाएगा नोट्स में अभी, है ना. इसी के साथ में आज की क्लास खत्म होती है. थैंक यू वेरी मच. एक और चीज़ है, कल आप ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि हम आगे की क्लासेस के बारे में कल बात करेंगे कि कौन सी क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूचर में. ठीक है. तो कल की क्लास